एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी की तैयारी कर रहा है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल पर जो भी वीडियोस जीए और जीएस के दिखाए जाएंगे उनको पढ़कर वो अपना एग्ज़ाम बिल्कुल इजीली क्लियर कर सकता है। इस चैनल पर जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी वो बिल्कुल फ्री होंगी। आपको जीएस के साथ साथ इंग्लिश शॉर्ट हैंड अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी भी क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। हिंदी की क्लासेस आपकी जो लिपि है दो है, इसमें एक तो ऋषि प्रणाली और एक मानक। इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपके यहाँ इंडिया में हमारे तो वैसे भी पिटमैन ही चलती है, तो यहाँ पे भी पिटमैन है। और अगर आप ग्रेक शॉर्ट हैंड करना चाहें तो वो भी आपके यहाँ आपको अवेलेबल इस वीडियो पर हो जाएंगी, पर पिटमैन ही आपके यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम के बारे में बात करने से पहले आपको ये देखना होगा कि इस एग्ज़ाम को कितने बच्चे देते हैं और अदर्स एग्ज़ाम को कितने बच्चे देते हैं। आप एसएससी सीजीएल देख लीजिए, एमटीएस देख लीजिए, सीएचएसएल देख लीजिए, आरआरबी देख लीजिए, यूपीएससी देख लीजिए, आरएस, आईबीपीएस, एसएससी जीडी, एनडीए, सीटेट, टीचिंग के एग्ज़ाम्स, फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकेंड ग्रेड टीचर्स, थर्ड ग्रेड टीचर्स, रीट, इनमें बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इनके फॉर्म 10-10 लाख, 15-15 लाख फिल होते हैं, पर सिलेक्शन कुछ एक बच्चों का होता है। बहुत सारा रश है इसमें, आप मान के चले 95% रश इन्हीं में है। हमारे इंडिया में एक भेड़ चाल है। अगर आपके भी घर में ऐसा होता होगा कि अगर आपके घर में किसी ने एक टीचिंग का फॉर्म भरा है, फिल किया है एक फॉर्म, तो उसे देखकर उसके जो रिश्तेदार जो भी होंगे वो भी उस फॉर्म को फिल करेंगे, बिना अपना इंटरेस्ट देखे कि उसको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो ये जो सारा है ये हमारे यहाँ भेड़ चाल का है। अगर किसी ने सीजीएल किया तो सब सीजीएल करेंगे, किसी ने एमटीएस किया तो सब एमटीएस करेंगे। तो 95% रश यहाँ पे इस वजह से है। एसएससी स्टेनोग्राफर में ये रश बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं है कि स्टेनोग्राफर नाम की भी कोई पोस्ट होती है। सभी बच्चों ने इन्हीं चीज़ों के बारे में सुना होता है तो वो उसी तरफ दौड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में कम लोगों को पता होता है, इसलिए वो उस तरफ कम जाता है। अब स्ट्रैटेजी से आप देखा जाए तो जहाँ भीड़ कम है, अगर आप वहाँ अपना अटैम्प्ट लगाते हैं, अगर आप वहाँ अपना ट्राई करते हैं तो आपके चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। आपको वैसे भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये भी गवर्नमेंट जॉब है, ये भी गवर्नमेंट जॉब है, पर आप इस भीड़ में कहीं खो जाएंगे, सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप उस भीड़ को छोड़कर अगर आप इधर टर्न होते हैं, इस भीड़ को छोड़कर अगर आप इस तरफ अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ रश बहुत कम है। 5% भीड़ है यहाँ पे और यहाँ 95% भीड़ है। तो जहाँ भीड़ कम होगी वहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। अब ये जो रश है यहाँ कम। अब इस पोस्ट की बात हम करते हैं, इस स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के बारे में। ये देखिए अपनी पोस्ट आ गई, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी। इस चैनल पर आपको इसकी तैयारी करवाई जाएगी, इस पोस्ट की, ठीक है। इस पोस्ट के साथ साथ आपको अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं तो उसकी भी आपकी
क्लासेस लगेगी यहाँ। और अगर आप हिंदी शॉर्टहैंड करना चाहते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है, मानक है और ऋषि प्रणाली है, तो भी आपको यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। इंग्लिश शॉर्टहैंड में तो अपनी पिटमैन की ही क्लासेस यहाँ पे माना जाती है इंडिया में सबसे बेस्ट, क्योंकि वही चलती है यहाँ पे। ठीक है, अब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप है, पहले बताती हूँ। ये देखिए, इस एग्ज़ाम को एसएससी स्टेनो, जो अभी ये वैकेंसी आपके अक्टूबर में आने वाली है, इसी साल अक्टूबर में, और नवंबर में उसका एग्ज़ाम होगा इस वैकेंसी का। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला, रिटन टेस्ट। आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम टियर फर्स्ट कह सकते हैं आप इसको। दूसरा होगा आपका स्किल टेस्ट। तीसरा होगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, पहला आपका टियर फर्स्ट, टियर सेकेंड, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इतना सिंपल एग्ज़ाम है ये। आपका सिर्फ आपको 2 स्टेप ही क्लियर करना है। तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऑब्वियसली वो हो जाता है, उसमें इतना कोई इशू नहीं होता है। मेन आपके ये 2 एग्ज़ाम्स हैं और ये भी क्लियर हो जाता है। मेन ये वाला एग्ज़ाम्स है। इस एग्ज़ाम की वजह से ही जो अदर्स बच्चे हैं ये वाले, इस एग्ज़ाम की वजह से ये वाले बच्चे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करते हैं। इस स्टैंड स्किल टेस्ट की वजह से ही ये वाले बच्चे ये वाला फॉर्म नहीं फिल करते हैं। और जिन बच्चों ने ये वाला अगर फॉर्म फिल कर रखा है तो फिर उनका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, क्योंकि वो इस भीड़ से अलग होकर जल्दी ही उस चीज़ को, अचीवमेंट को गेन कर लेते हैं। चलें, अब इसके फर्स्ट अटेम्प्ट आपका रिटन टेस्ट है। ये रहा रिटन टेस्ट आपका। रिटन टेस्ट में एमसीक्यूज आएंगे आपके। 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक राइट आंसर करना है। राइट आंसर का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब एमसीक्यूज डिवाइड होंगे आपके इन पार्ट्स में। एमसीक्यूज में आपके जीएस और जीए आएगा। इसमें जीएस और जीए, आपका करंट अफेयर भी इसमें शामिल है। और आपके जो 8 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, अदर जो एक्सेट्रा, जो सारे 8 सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के, वो इस जीए और जीएस के अंदर इंक्लूड है, प्लस आपका करंट अफेयर। फिर आपका रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, आपके मिरर इमेजेस है, वाटर इमेजेस है, सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, वो सारे आपके इसमें आएंगे। फिर बाद में आपका आता है इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के पोर्शन में आपका एंटोनिम्स, एनोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेज, जो 12th की आपकी इंग्लिश थी वो इसमें आएगी। और कॉम्प्रिहेंशन आपको पैरा में से 4-5 क्वेश्चंस देंगे, उसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, जीएस और जीए के आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। आपके जीएस में 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके सिर्फ इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। ये सीबीटी टाइप क्वेश्चंस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। एक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और जो ये आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट होगा। मीन्स आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके आगे। जब आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर लेते हैं तब आपका नेक्स्ट स्टेप है
एसएससी स्किल टेस्ट, ये आपका सेकेंड ईयर है, ठीक है। स्किल टेस्ट में क्या होगा, 10 मिनट का आपको ऑडियो सुनाया जाएगा। 10 मिनट का ऑडियो आपको सुनाने के बाद उसका आपको पैसेज में ट्रांसक्राइब करना है, ट्रांसलेशन करना है आपको पीसी पे। इसके भी रूल्स रेगुलेशंस है कि आपको ट्रांसक्रिप्शन कैसे करना है पीसी पर, कौन से कीवर्ड्स आपको प्रेस करने हैं, कौन से नहीं करना है, वो भी आपको इसमें इस क्लासेस में बताया जाएगा। काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम्स ऐसे आई थी कि उन्होंने अदर कीज़ का प्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से उनका सारा टाइप मैटर हट गया था, डिलीट हो गया था। पिछले साल ऐसा हुआ था, तो वो भी आपको इसकी सारी जानकारी दी जाएगी कि आपको कौन से कीवर्ड व कीज़ लॉक होंगी, किन के साथ कीज़ के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, कैसे आपको वहाँ मैटर आपका टाइप करना है। अब जो टीयर सेकंड है, अगर आपने ग्रेड सी के लिए फॉर्म भरा है तो आपको 100 वर्ड पर मिनट की वीपीएम की आपको शॉर्ट हैंड लिखनी पड़ेगी। और अगर आपने ग्रेड डी के लिए भरा है फॉर्म तो आपको 80 वर्ड पर मिनट, ये दोनों ही लैंग्वेज के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों। हिंदी के लिए आपने सी और इंग्लिश के लिए भी सी करा है तो भी 100 वर्ड पर मिनट। ग्रेड डी में आपने इंग्लिश ली है या सी ली है, सी और डी दोनों में आपको दोनों इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे भी इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे भी इंग्लिश और हिंदी वीपीएम है। अब वीपीएम का मतलब है वर्ड्स पर मिनट। 1 मिनट में अगर आप ये वाला डी करते हैं तो आपको 1 मिनट के अंदर 80 वर्ड लिखने हैं, 80 शब्द लिखने हैं। और अगर आप सी ग्रेड का फॉर्म भरते हैं तो आपको 1 मिनट के अंदर 100 शब्द लिखने होते हैं। ये इसका पैटर्न है। अब इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए, जिन्होंने सी का फॉर्म फिल किया है, उनको जो ये लिखा हुआ मैटर है वो 40 मिनट के अंदर अंदर आपको टाइप करके देना होता है पीसी पे। और जिन्होंने डी का फॉर्म भरा है इंग्लिश वालों ने, उनको 50 मिनट के अंदर ये वाला मैटर टाइप करके देना होता है। ऐसे ही हिंदी स्टेनो वालों ने अगर सी ग्रेड का फॉर्म भरा है तो उनको 55 मिनट के अंदर ये मैटर टाइप करके देना होता है पीसी पे। और हिंदी स्टेनो वालों ने अगर डी वाला फॉर्म फिल किया है तो उनको 65 मिनट में ये मैटर टाइप करके पीसी पे देना होता है। वीपीएम वर्ड पर मिनट, ओके। ये सब होने के बाद जब आप टीयर फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं, जब आप टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड ये दोनों जब आप टीयर क्लियर कर लेते हैं तब आपका तीसरा स्टेप आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ये आपका फाइनल और विनिंग मोमेंट होता है। अगर आपने ये दोनों क्लियर कर लिए हैं तो उसके बाद तो इसमें आपका सिलेक्शन पक्का है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी किसी को देखने को नहीं मिलती है। ये वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, वो आपके यहाँ लगेगी। आपका कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं एसएससी का तो उसी वक्त के साथ साथ आप अपने बोनाफाइड को रिन्यू करवा दिए। ये थी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी। आई होप आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स पता होंगी और काफ़ी कुछ डिटेल्स पता है इस वीडियो में चल गई।